क्या। और 3 साल बाद मुझे पता चलता है कि ये इंसेक्ट डिस्कवर हुआ ही नहीं है और ये कश्मीर में से इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है। तो फिर इसी सिलसिले में फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इंसेक्ट्स में। फिर मैंने स्विच किया अपने इंटरेस्ट को फ्रॉम मशरूम्स टू इंसेक्ट्स जी। और फिर ये जो मेरी मेहनत है, फिर 2020 में मुझे पता चला कि मेरा नाम एक अवार्ड के लिए आया है, जो कि मेनली। और उसके बाद फिर मुझे उन्हीं में से एक कीड़ा मिला जो रात को चमकता है। और आउट ऑफ फैसिनेशन मैंने उसको कलेक्ट करके अपने घर में रखा और रात भर जाग के मैं देखता रहा कि ये इंसेक्ट एक्चुअल में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान सलीम कादरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोहेब फिरदौस, जो शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर नोपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सोहेब फिरदौस जो है, उन्होंने 2020 में एक प्रेस्टिजियस जो है एक अवार्ड जो है हासिल किया था, क्योंकि इन्होंने 2 पंख वाले जो कीड़ा होता है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, जिसके बाद जो इनकी जो तस्वीर जो थी वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नामज़द हो गई, जो इन्हें बिलाकर वो हासिल भी हो गई। इसके बाद इन्होंने 2022 के जनवरी के महीने में इन्होंने एक फेलोशिप जो है उसके लिए उन्होंने इनलेक्स फाउंडेशन को जो है दरख्वास्त दी, जिसके बाद इनलेक्स फाउंडेशन ने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया और उसके बाद इन्हें लंदन के एक मशहूर कॉलेज इंपीरियल कॉलेज से जो है अब इनको मास्टर्स साइंस जो है टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी और एवोल्यूशन से जो है तालीम हासिल करनी है। और इस शोबे में ये जम्मू कश्मीर के सबसे जो है पहले ऐसे तालिब इल्म है जिन्हें इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है इन्हें ये फेलोशिप हासिल हो चुकी है। और इसी सिलसिले में हम इस वक्त तौसीफ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो आपने ये जो फेलोशिप जो हासिल की, इसके लिए कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, और जो यहाँ के जो हालात रहे वो कैसे आपके लिए, कैसे उन हालातों से आप कैसे गुजरे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। देखिए, मेरी जो पहले जो मेरी तहकीक थी वो जो कुकुरमुत्ते होते हैं मशरूम्स, उस पे मेरी तहकीक मबनी थी। और उसके बाद फिर मुझे उन्हीं में से एक कीड़ा मिला जो रात को चमकता है। और आउट ऑफ फैसिनेशन मैंने उसको कलेक्ट करके अपने घर में रखा और रात भर जाग के मैं देखता रहा कि ये इंसेक्ट एक्चुअल में है क्या। और 3 साल बाद मुझे पता चलता है कि ये इंसेक्ट डिस्कवर हुआ ही नहीं है और ये कश्मीर में से इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है। तो फिर इसी सिलसिले में फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इंसेक्ट्स में। फिर मैंने स्विच किया अपने इंटरेस्ट को फ्रॉम मशरूम्स टू इंसेक्ट्स जी। और फिर ये जो मेरी मेहनत है, फिर 2020 में मुझे पता चला कि मेरा नाम एक अवार्ड के लिए आया है, जो कि मेनली इसी के लिए था। आपने अप्लाई किया था अवार्ड के लिए या नहीं, खुद ही नामजद हो गया? नहीं जी नहीं, इसके लिए अप्लाई नहीं किया था मैंने। एक्चुअली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रजिस्टर हूँ जिसका नाम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड है। उसी के थ्रू मेरे कॉन्टैक्ट्स डेवलप हुए और उन्होंने मेरा काम सराहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम किया था बायोडाइवर्सिटी पे, चाहे मशरूम्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बाकी जो भी जानदार जो भी हमारे इस कश्मीर में है उन पे मैंने काम किया था। तो उसी सिलसिले में मेरा नाम उस अवार्ड के लिए फिर नॉमिनेट हुआ। देखिए, इनलेक्स फाउंडेशन के लिए मुझे इसलिए अप्लाई करना पड़ा क्योंकि इंपीरियल की अपनी इंटरनल स्कॉलरशिप नहीं थी। जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन, इसके लिए उनकी इंटरनल स्कॉलरशिप नहीं है। तो मुझे एक्सटर्नली एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि मैंने चूज़ किया इनलेक्स फाउंडेशन। तो वो स्कॉलरशिप उसके लिए आप जो इनलेक्स फाउंडेशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसके लिए आपको किसी ने मशवरत दी या आपने खुद ही इंटरनेट पे ढूंढ के उसको अप्लाई किया? जी, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे दोस्त हैं जो बाहर पढ़ते हैं, ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड में है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा नाम इसमें जो है नॉमिनेट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे होता है। एक ग्रूलिंग प्रोसेस होती है, प्रोसेस के थ्रू गुजरता है आपका एप्लीकेशन और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। पहले तो क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लोगों का रुझान इस सब्जेक्ट की तरफ नहीं है और ये सब्जेक्ट एक नॉवल सब्जेक्ट है जो कि रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वाले सब्जेक्ट में कश्मीर से मुझे नहीं लगता इससे पहले भी कोई गया होगा।
देखिए, मुझे हमेशा से अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी या फिर घर वालों की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिला है इसके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ कर रहा है पर उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि वो ये किस चीज़ पर काम कर रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पर आज जब मुझे स्कॉलरशिप मिली है, उनको अब पता चला है इंसेक्ट्स का भी हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे हमारे एनवायरनमेंट में या फिर हमारे एग्रीकल्चर में भी रोल है। टू बी ऑनेस्ट इनफ 2020 तक उतना ज़्यादा लोगों का अप्रोच नहीं, उन्होंने मुझे ज़्यादा अप्रोच नहीं किया, क्योंकि तब तक लोगों को लग रहा था कि ये कर रहा है अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, तो ये कुछ खास काम नहीं है। पर जब 2020 में मेरा नाम यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ, तो फिर लोग अप्रोच करने लगे और जानने की कोशिश करने लगे कि ये सब्जेक्ट असल में है क्या। और मेरा भी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट्स या 3 ही सब्जेक्ट्स दुनिया में नहीं है। आपको अपना माइंड रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, आपको ब्रॉडन करना है अपना विजन। तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि दुनिया में और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को रुझान नहीं है। जी, उनने हमेशा से ही जो भी मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, उसमें उन्होंने मेरी हमेशा से ही हौसला अफजाई की है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पे कभी भी उन्होंने ट्रस्ट किया, चाहे वो MBBS के बारे में हो या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उन्होंने कभी मुझे ट्रस्ट नहीं किया कि नहीं ये वाला सब्जेक्ट आपको लेना है। हमेशा मुझे अपने आप पे छोड़ा कि मैं खुद अपने लिए चूज़ करूँ सब्जेक्ट। देखिए, हमारा सारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो सारा कुछ क्रम्बल हो गया उस साल में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना इंसिडेंट कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक्चुअली स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे, बहुत सारे एग्ज़ाम के मैंने कीड़े पकड़े थे और मैंने कुकुरमुत्ते जो मशरूम्स होते हैं वो पकड़े थे, वो मैंने कलेक्ट किए थे। तो मैं उनको टेस्टिंग के लिए भेज रहा था बाकी स्टेट्स में, इंडिया के बाकी स्टेट्स में, पर कम्युनिकेशन बैरियर होने की वजह से मैं वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो 6 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरा सारा काम ट्रैश में चला गया था, वो गार्बेज बिन में भेजा गया था। जो कि आपने कहाँ भेजा था वो DNA टेस्ट का? मैंने वेस्ट बंगाल के लिए भेजा था वो। वेस्ट बंगाल का, यहाँ स्पीड पोस्ट। जी। 6 महीने बाद मुझे पता चलता है कि वो सारा काम मेरा ज़ाया हो गया, पूरा 1 साल का काम मेरा ज़ाया, वो वहाँ पहुँचा ही। जी। फिर कोई ऐसा कुछ रिसोर्स आपको पास आया होगा जिसने आपको इंटरनेट जो है अवेलेबल करके दिया? कि उस टाइम तो ब्रॉडबैंड भी बंद था और नैरो बैंड तो ऑलरेडी ये तो बंद ही था, तो कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया ही नहीं था। तो लैंडलाइन से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कितना बड़ा असर पड़ता है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन अवेलेबल ना हो, स्पेशली जो इंटरनेट है, वो कम्प्लीटली कम्युनिकेशन ही है। रिसर्च इन इटसेल्फ इज़ कम्युनिकेशन। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो रिसर्च भी नहीं होगा। मेरी यही मैसेज रहेगी कि आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह राज़िक है। रिज़्क़ की आप फिक्र ना करें, वो अल्लाह पे छोड़ दें। आप सिर्फ मेहनत करते रहें, परसेवरेंस दिखाएं, आप काम करते रहें, कंटिन्यूसली काम करते रहें। आप रिज़ल्ट्स की उसका आप टेंशन ना लें, वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। थैंक यू कश्मीर क्राउन में आपका बहुत बहुत कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।